नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपके घर में सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, जो झूठी गवाही देते हैं, मिथ्या साक्षी, जिसके हम सामान्य भाषा में बोलते हैं झूठी गवाही दे दी उसने, है। उसी के बारे में बताता हूँ। अब तो पूरे नया कानून लागू हो गया है, जो जिसे बीएनएस कहते हैं, लेकिन जो पुराने कानून में है उसकी बात करता हूँ, जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी। आज उसी के बारे में बात करूँ। देखो, कंटेंट वही है, आईपीसी में भी कंटेंट वही है, बीएनएस में भी कंटेंट में कोई। जैसे जुर्माना है, मान लीजिए पहले के ज़माने में 200 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, आज उसकी जगह 20,000 रुपये कर दिए, कहीं 5,000 की जगह 50,000 कर दिए, 10,000 की जगह 1,00,000 कर दिए, ऐसे जुर्माना बढ़ाया। एक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जो है सिस्टम है, उसके बारे में बढ़ावा दिया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि नया कानून बनने से कुछ सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कंटेंट वही है, जैसे फॉल्स एविडेंस है, जैसे मिथ्या साक्ष्य देना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मिथ्या साक्ष्य देने का जो कंटेंट है वही है। अब ये बताइए, आज देखिए जो आईपीसी 196 है, ये कहती है उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना है उससे जाते। मान लीजिए कोई का डॉक्यूमेंट है, जिसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को किसी साक्ष्य के रूप में काम में ले। मान लीजिए किसी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया, किसी का फर्जी विवाह प्रमाण पत्र बना दिया, किसी की फर्जी मतलब झूठी वसीयत बना दी, उनको आप एविडेंस के रूप में लेंगे तो ये माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, दिया नहीं है। जो देना और गढ़ने में अंतर होता है। मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब है कि आप एक मौखिक रूप से दे रहे हो न्यायालय में, या किसी लोक सेवक है जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से है, उसके समय आप मौखिक रूप से दे रहे हो, वो होता है साक्ष्य देना। और साक्ष्य गढ़ने का अर्थ होता है कोई कागज, फर्जी कागज बनाना। एक आपको एक उदाहरण और देता हूँ। मान लीजिए एक संदूक है, वो ए नामक आदमी की एक संदूक पड़ी है, बी नामक आदमी है वो सी की घड़ी चुराता है और एक ही संदूक में छिपा देता है। जब वो पाई जाती है, जब उसकी सर्चिंग होती है, तलाशी होती है, तो एक ही संदूक में घड़ी पाई जाती है और ए ने चुराई नहीं है। तो सामान्य भाषा में हम क्या करेंगे? आमतौर पर तो यही करेंगे कि ये घड़ी ए ने चुराई है, जबकि ये बी ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ए को फंसाने के लिए बी ने ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ये मिथ्या साक्ष्य होता है। मान लीजिए ये अभी है ना 198 के अंदर ये दे रखा है, मिथ्या प्रमाण पत्र होना क्या आता है, जो मैंने अभी दिए थे, जो जैसे किसी का विवाह प्रमाण पत्र है, किसी का जाति प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र, जो मिथ्या रूप से कर देता है और वह उभू ऐसा लगता है कि वह ओरिजिनल है, उसके बारे में है। तो और एक एक मैन जो है अपनी सेक्शन है 201 की साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। ये सामान्य चर्चा में बात करें तो हम मर्डर के केस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन बात है कि 201 ज़रूर लगते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को मारता है तो वहाँ पर ये पाया जाता है कि उसने उस साक्ष्य को छुपाने का प्रयास किया है। मान लीजिए किसी को मार के गाड़ दिया, तो यह है। मान लीजिए किसी ने मारा, छुरी से मारा, उस छुरी को छुपा दिया। किसी ने जो उसके कपड़े हैं उसको छुपा दिया। किसी ने जो मारा उसकी पहचान छुपा दी, उसके जो कागज़ है वो ले गए, वो 201 के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य भाषा में है कि सामान्य तो आमतौर पर ये 201 302 के साथ लागू होती है, जो बीएनएस में अब नहीं आ गई हैं।
बीएनएस में जो मृत्यु के समय में जो 302 की जगह 101 हो गई हैं, ऐसा तो आपको कैसी लगी है जानकारी, कृपया प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आप और हमें सजेशन करें कि आपको कौन सी कानून के लिए कौन जानकारी चाहिए, जिस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उस कानून की बारीकियों के बारे में बताऊंगा और आपको प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। ये जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा आपको प्रक्रिया के बारे में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।